हम अकेले चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। मशहूर शायर मजरूह सुल्तानपुरी की ये लाइनें बिल्कुल सटीक साबित होती हैं उस परिवार के लिए जिसकी मदद को अब लोगों का कारवां बनना शुरू हो गया है। 2 दिन पूर्व जब यूपी न्यूज़ ने ये मुहिम उठाई थी कि इस महिला की मदद को कोई भी आगे नहीं आ रहा है, तब शायद ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी लोगों का दिल पसीजेगा और लोग उसकी मदद को दौड़े चले आएंगे। दरअसल मामला कुछ यूं है, प्रतापगढ़ के सदर विकास खंड के गोणे गांव में एक विधवा महिला अपने विकलांग बेटे के साथ रहती है। सालों पहले पति की मौत हो चुकी है, जबकि तकरीबन 3 वर्ष पूर्व इकलौते कमाने वाले बेटे के भी एक दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। अब ये विधवा महिला अपने एक विकलांग बेटे के साथ अपने घर में रहती है और मकान की हालत तो यूं है कि उसे देखते ही आपकी रूह कांप उठेगी। ये महिला इस जर्जर मकान में अपने विकलांग बेटे के साथ रहती है और किसी तरह से उसमें जीवन यापन कर रही है। आज तक इस महिला को ना तो कोई सरकारी सहायता मिली है और ना ही किसी समाज सेवी संस्था से कोई मदद। किसी तरह से जिंदगी के दिन काट रहा ये परिवार अब इस समय इनकी हालत बेहद खराब हो चुकी है। ये मामला जब सुर्खियों में आया तो समाज सेवियों का तांता लग गया और धीरे धीरे लोग इस महिला और उसके परिवार की मदद को आगे आने लगे। इस विधवा महिला और उसके विकलांग बेटे की मदद करने के लिए सबसे पहले प्रतापगढ़ के कुछ समाज सेवी और अधिवक्ता इस महिला के घर पहुंचे। लोगों ने आर्थिक मदद देने के साथ ही कुछ खाद्यान्न भी वितरित किया और इस महिला को घर बनवाने का भी आश्वासन दिया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक ब्रजेश मिश्र सौरभ भी इस महिला के घर पहुंचे। उन्होंने बताया कि यूपी न्यूज़ की खबर को देखकर उन्हें इस पूरे प्रकरण की जानकारी हुई और जब उन्हें जानकारी हुई तो वो तत्काल उस महिला के घर उससे मिलने पहुंच गए। ब्रजेश सौरभ ने बताया कि उन्होंने तत्काल इस मामले को लेकर के जिलाधिकारी प्रतापगढ़ को अवगत कराया है और उनसे महिला की मदद करने का भी अनुग्रह किया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस महिला की हालत को देखते हुए तत्काल जिलाधिकारी प्रतापगढ़ से बात किया है और उस महिला की मदद करने का भी आग्रह किया है। उन्होंने आर्थिक सहायता भी प्रदान की है और बताया है कि जल्द ही इस महिला की मदद के लिए शासन स्तर तक भी बात की जाएगी। यही नहीं, धीरे धीरे करके तमाम लोग इस मुहिम में जुड़ रहे हैं और उस गरीब परिवार की मदद को आगे आ रहे हैं। कई लोगों ने यूपी न्यूज़ को भी फ़ोन करके इस महिला की जानकारी मांगी है और इस महिला के बारे में तमाम जानकारियां जुटाने के बाद वो जल्द ही उसके घर जाकर मदद करने की बात भी कह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी संवेदनहीनता तब सामने आती है जब जिले के जनप्रतिनिधि उस ओर जाने से कतराते दिखे। सांसद हो या विधायक, मंत्री हो या कोई और नेता, केवल पूर्व विधायक ब्रजेश सौरभ और सपा नेता धर्मराज सिंह लल्लू के अलावा मौके पर कोई नहीं गया। खासकर जनप्रतिनिधि यहाँ पर जाने से कतराते रहे। हालांकि ये मामला धीरे धीरे अब सुर्खियों में आ रहा है और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर इस खबर को शेयर कर रहे हैं और यूपी न्यूज़ की इस मुहिम की तारीफ कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इस विधवा और उसके विकलांग बेटे की मदद को जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अफसरों की नींद कब टूटती है। ये जानकारी मुझे एक वेब पोर्टल है यूपी न्यूज़, उसको मैं देख रहा था। उसमें ये प्रकरण बहुत ही गंभीरता से और द्रवित कर देने वाला प्रकरण था। जब मैंने उसको देखा तो गोणे गांव में मेरा आना जाना बहुत दिनों से है, लेकिन मुझे ये नहीं पता चला कि दीपक तले अंधेरा है और बगल में ही इस तरीके से इस कष्टदायी स्थिति में एक जिसको हम लोग हैंडीकैप्ड तो नहीं कहते, कहना नहीं चाहिए, अब उसको दिव्यांग शब्द दे दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो और उनकी माँ। इस तरीके की दयनीय और बहुत ही खस्ता हाल आवास, जर्जर मकान, अगर सही और तेज़ बरसात हो जाए तो ये गिरेगा और फिर 2 जनहानि और होगी। ये देख कर के मन बहुत दुखी हुआ। फिर मैंने सोचा कि मैं अगर यूपी न्यूज़ के माध्यम से ये खबर मुझे मिली है तो मैं वहाँ तक जाकर के देखूँ कि सच्चाई क्या है। जब आज मैं यहाँ पर मौके पर पहुँचा हूँ तो देख करके लगता है कि ईश्वर किसी से नाराज़ होते हैं तो किस तरीके से नाराज़ होते हैं।
ये बहुत ही दुखदाई स्थिति है। और मानवता कहती है, इंसानियत का ये तकाजा है कि हम सारे गांव लोग सरकार की किसी मदद की सहायता ना करके, मैंने अभी 5,000 रुपये मैंने परिवार को दिया है और 11,000 रुपये मैं और दूंगा, जिसमें सारे गांव के लोग, सक्षम लोग जितने हैं, सब कोई 1,000 रुपये, 1,100 रुपये, 500 रुपये इस तरीके से एकत्रीकरण हो जाएगा। तो हमारे गांव में जो 2-3-4 परिवार ऐसे बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं, बहुत ही उनकी स्थिति बहुत ही कष्टदायी है, ऐसे परिवारों को रहने का ठिकाना मिल जाएगा और बरसात में उनकी प्राण रक्षा भी हो जाएगी।